हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटाकेदार आलू भुना की रेसिपी। बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट बनकर रेडी होता है। बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है और उसी के साथ बनाऊंगी गेहूं के आटे की नरम नरम रुमाली रोटी। बिना मैदे को यूज़ किए हमने सिर्फ गेहूं के आटे से सॉफ्ट रुमाली रोटी बनाई है, जो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू भुना के साथ में। गेहूं के आटे की रुमाली रोटी बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से बनाकर देखिएगा, रुमाली रोटी बहुत ही अच्छी पतली पतली सी बनती है। इस रोटी को अगर आप ज़्यादा देर के लिए भी रख देते हो तो ये सॉफ्ट बनी रहती है। तो चलिए हम रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आलू भुना। आलू भुना बनाने के लिए हमने 100 ग्राम इतना दही लिया है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है, मलाईदार अच्छा दही लेना है। तो देखिए उसमें हमने ऐड की है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और उसी के साथ धनिया पाउडर, और साथ ही मैं ऐड करी हूँ भुना हुआ जीरा की पाउडर। तो दही में हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपके पास खट्टा दही है तो आप इसमें थोड़ी सी दूध की मलाई ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर रख दिया है। और सब्जी के लिए हमें लेना है 4 मीडियम साइज़ के आलू। तो आलू को हमने पहले उबाल कर इसे फ्रिज में ठंडा कर लिया था, जिससे आलू हम फ्राई करते हैं तो ये नीचे चिपकते नहीं है और सब्जी में आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से हमें आलू को कट कर लेना है, ज़्यादा बड़े टुकड़ों में नहीं कट करना है। तो जब भी आप इस तरह से आलू भुना बनाएं उस समय हम आलू को ठंडा कर ही यूज़ करें, जिससे सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। और साथ ही हमने तेल गरम कर लिया है, उसी के साथ साबित मसाले ऐड करे हूँ। हरी इलायची, दालचीनी और लौंग लिए हमने 2, जीरा लिया है। इस तरह से साबित मसाले ऐड कर आलू भुना की सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। साथ ही हमने 2 प्याज इसमें ऐड किए हैं, बिल्कुल बारीक कट कर आप चाहो तो एक बार मिक्सी में से चलाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो प्याज का हल्का कलर आने तक प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं। तो जब प्याज इस तरह से हो जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने फ्रेश लिया है, जिससे सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो इसे हमें चला लेना है। और जब तेल इस तरह से हो जाए ना, जब अदरक लहसुन भी अच्छे से भून जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है दही और मसालों को। तो गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो रखना है। लो फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए हमें इसे भूनना है। तो इस तरह से दही डालकर हम जब सब्जी बनाते हैं तो दही का तेल छूटता है, तो सब्जी में तेल ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप चाहो तो सब्जी बनाने में तेल थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दही का मसाला भून लिया है। तो दही जब अच्छे से कुक हो जाता है और इस तरह से तेल दिखाई देता है उस समय हमें इसमें ऐड करना है टमाटर की पेस्ट। तो 2 टमाटर को हमने मिक्सी में चलाकर इसमें ऐड किया है। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच में कसूरी मेथी इसमें ऐड करे हूँ। तो देखिए इस सब्ज़ी में हमने दही का यूज़ किया है और टमाटर का भी यूज़ किया है, पर ये सब्ज़ी खट्टी नहीं लगती है क्योंकि जो टमाटर हमने यूज़ किए हैं वो बढ़िया लाल रहना चाहिए। अगर आप लाल टमाटर का यूज़ कर सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी खट्टी नहीं बनती है। और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च को ऐड किया है। हरी मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा क्योंकि जो टमाटर का हल्का सा मीठापन रहता है वो भी पूरी तरह से कम हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें इसे चला लेना है। हरी मिर्च को मैंने बीच में से चीरा लगाकर ऐड किया है। और साथ ही ऐड करे हूँ घर का कुटा हुआ गरम मसाला। तो देखिए जब गरम मसाला कौन सा डालें समझ में ना आए तो आप इसमें 1 चम्मच छोले का मसाला ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही चटपटा आता है। तो इस तरह से हमें मसाले को चला लेना है। और टमाटर को डालने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह से मसाला अच्छे से भूनकर रेडी हो जाता है। तो उस समय हमें इसमें ऐड करना है आधा कप इतना गर्म पानी। तो इस स्टेज तक हमने नमक नहीं ऐड किया है, तो इस समय मैं ऐड करे हूँ 1 चम्मच इतना नमक। और आलू को हम फ्राई करते हैं उसके साथ में भी हमें नमक इसमें ऐड करना है, तो नमक थोड़ा कम ही डालना है। तो ग्रेवी में जब तक बॉईल आता है तब तक हम आलू को फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही हम आलू को फ्राई करते हैं तो 1 चम्मच तेल में हमने
आलू को फ्राई करना है और साथ ही इसमें आधा चम्मच इतना नमक डालना है। नमक डालने से आलू नमकीन हो जाते हैं और ये नीचे चिपकते भी नहीं है और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। साथ ही मैं शिमला मिर्च इसमें ऐड करे हूँ। तो गैस की फ्लेम हमें रखना है फुल फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए आलू को हमें अच्छे से फ्राई करना है। हल्की सी इस पर कोटिंग आ जाती है और नमकीन आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और साथ ही हमने शिमला मिर्च ऐड की ना, तो ये आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जब इस तरह से फ्राई हो जाए तो ग्रेवी में हमें आलू को ऐड कर देना है। तो ग्रेवी में अच्छे से बॉईल आ रहा है तो आलू हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस सब्जी को हमें इसी तरह से बनाना है पार्टी स्टाइल, जिससे सब्जी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और साथ ही मैंने कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड किया है। तो ग्रेवी में आलू डालने के बाद आलू में मसालों का फ्लेवर निकलना चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसे लीड लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना होगा, जिससे आलू में मसालों का टेस्ट आए और मसालों में आलू का टेस्ट आए। तो इस तरह से हमने इसे 2 मिनट के लिए लीड रखकर कुक कर लिया है। तो सब्जी बनकर रेडी है। और इस सब्जी के साथ रुमाली रोटी बहुत ही बढ़िया जाती है। तो रुमाली रोटी बनाने के लिए हमें मैदे का यूज़ नहीं करना है। इस तरह से बस 2 कप लेना है गेहूं का आटा। तो इस रोटी को हम तवे पर बना रहे हैं, इसलिए बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो देखिए 2 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। आधा चम्मच में ले रही हूँ चीनी और उसी के साथ ले रही हूँ 1/4 चम्मच इतना नमक और चीनी को हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही हमें आटे को गूंदना है दूध से, जिससे रुमाली रोटी सॉफ्ट बनती है। और क्योंकि इस रोटी को हमने गेहूं के आटे से बनाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। साथ ही हमने दूध का यूज़ किया है, तो बच्चे से तो बड़ों तक आप सभी को इसे दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें आटा भिगोना है और जब इस तरह से आटा हो जाए तब हमें इस पर तेल डालना है और तेल डालकर इस तरह से इसे अच्छे से मसलना है। तो आटे को हम जितना अच्छे से मसलते हैं उतनी ही रोटी पतली आती है और उतनी ही ये सॉफ्ट बनकर रेडी होती है। तो आटा गूंदने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हमें इस तरह से तेल डालकर आटे को अच्छे से गूंद लेना है और इसे गूंद कर हमें बस 10 मिनट के लिए साइड में रखना है, जिससे आटा और भी सॉफ्ट हो जाए। और रोटी के लिए हमें बस छोटे छोटे पेड़े तोड़ना है, क्योंकि ये रोटी बहुत ही बड़ी बनती है, पतली बनती है। तो देखिए इस तरह से हमें आटा लगाकर रोटी को बेलना है। इस रोटी को हम आटा लगाकर इस तरह से पतला बेलना है, जिससे रोटी नीचे चिपकती नहीं है और बहुत ही पतली बनकर रेडी होती है। तो इस तरह से हमें रोटी बना लेना है, क्योंकि आटा हमने बहुत ही अच्छे से गूंदा था, इसीलिए बहुत ही पतली रोटी बनकर रेडी होती है। आप इस तरह से देखिए, हाथ देख सकते हैं रोटी में से दिख रहा है, इतनी पतली ये गेहूं की रोटी बनी है। तो इससे पहले अगर आपने इस तरह से रुमाली रोटी नहीं बनाई है तो इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। साथ ही पानी में हम नमक ऐड कर रहे हैं और इसे मिक्स करना है। और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इस तरह से नमक वाला पानी छिड़कना है। गर्मा गर्म तवे पर हमें रोटी डालना है। इस रोटी को सेकते हुए तवा पूरी तरह से गर्म रहना चाहिए। तो देखिए डालने के बाद तुरंत ही ये रोटी सिकने लगती है। तो ऊपर से ये रोटी जब सूखी दिखे तब इसे तुरंत ही पलट देना है। और साथ ही मैं रोटी पर तेल लगा रही हूँ, जिससे ये रोटी बनाने के बाद भी सॉफ्ट बनी रहती है। तो देखिए इस तरह से हमें तुरंत ही इसे पलट पलट कर सेकना है। रुमाली रोटी जब भी बनाई जाती है तभी इसे तुरंत ही परोसा जाता है, जिससे ये रोटी सॉफ्ट रहती है। पर अगर आपको इस तरह से रोटी बनाकर रखना है, रोटी के डिब्बे में इस तरह से रोटी रखकर ऊपर से आपको इस पे कपड़ा रखना होगा, जिससे ये रोटी काफ़ी समय के लिए सॉफ्ट बनी रहती है। रोटी को बनाकर हमें खुला नहीं रखना है, इसे तुरंत ही डिब्बे में दबा कर रखना है। तो देखिए इस तरह से हमने रोटी बनाकर रेडी कर ली है और 2 कप गेहूं के आटे में 10 रोटियां बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह से हमने सभी रोटियों को बना लिया है। रोटी को हम चेक करते हैं तो देखिए रोटी कितनी बढ़िया से सॉफ्ट बनी है। रुमाल के जैसी पतली पतली सी रोटियां बनकर रेडी हो चुकी है और आलू भुना के साथ तो इसका टेस्ट बहुत ही गजब का लगता है। तो रोटी को जब तोड़कर देखें तो ये इसी तरह से सॉफ्ट लगना चाहिए। और साथ ही हम आलू की सब्जी को सर्व करते हैं। जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप इस तरह से आलू भुना और रुमाली रोटी बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगी। बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन जाता है।
तो आलू भुना और साथ ही गेहूं के आटे की रुमाली रोटी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।